गौतम बुद्ध पार्ट 2। इसने फिर से तन्हाइयों को इख्तियार किया और इंसानों के होने के मसाइल पर गौर व फिक्र शुरू किया। आखिर एक शाम जब वो देव कामत इंजीर के दरख्त तले बैठा था तो वह ज्ञान में डूबा हुआ था। तभी इससे इस चिस्तान के सारे टुकड़े यकजा और इकट्ठे होते हुए महसूस हुए। सिद्धार्थ ने वो पूरी रात एक सोच में गुजारी। सुबह के वक्त इस पर इंकशाफ हुआ कि इसने इन सारे मसाइल का हल पा लिया है जिसको लेकर इंसान परेशान रहता है। इसके साथ ये विजदान इसे मिला कि अब वो एक बुद्ध बन गया है, जिसका मतलब अहले नज़र व बसीरत है। तब वो महज 35 बरस का था। ज़िंदगी के बाकी 45 साल इसने शुमाली हिंदुस्तान का सफ़र करते हुए गुजार दिए। इसके बाद इसने इन लोगों के सामने अपने ख्यालात का इजहार करना शुरू कर दिया जो इसे सुनने आते थे। अपनी वफ़ात से पहले 483 कबल मसीह तक वो कई हज़ार पैरोकार बना चुका था। अगरचा तब तक इसके अफकार नहीं लिखे गए थे, इसके मानने वालों ने इसका लफ्ज़ दर लफ्ज़ याद रखा। ये अल्फाज नस्ल दर नस्ल सीना ब सीना आगे मुंतकिल होते रहे। अब एक नज़रा बुद्ध की तालीमात को देखें तो बुद्धा की बुनियादी तालीमात को बुद्धों के अल्फाज में 4 आला सच्चाइयाँ के तौर पर बयान किया जा सकता है। अव्वल, इंसान की ज़िंदगी अपनी फितरत हैसियत में दुखों का घर है। दोम, रवैये की वजह से इसकी अपनी ख्वाहिशात और ख़ुद गर्जी है। सोम, एक फ़र्द के ख़ुद गर्ज और तलब के इनफरादी रवैयों को ख़त्म करके इसमें भी ख्वाहिशात और आरजुओं को फना करने की कैफियत पैदा की जा सकती है, जिसे इस्लाह में नरवान कहा जाता है, जिसका लग़वी माना है ख़त्म करने या फट पड़ने के। चहारम, इस खुद गर्जाना सोच और ख्वाहिशात से फ़रार का अहम तरीन ज़रिया है। गौतम की दुनिया से रुखसती के बाद ये नया मज़हब एक अरसे तक ज़रास्त रवैये से फैला। 3री सदी कबल मसीह में जब हिंदुस्तान के अजीम शहनशाह अशोक ने बुद्ध मत इख्तियार की तो इसकी सरपरस्ती से हिंदुस्तान में बुद्ध मत बड़ी तेज़ी से फैला और हिंदुस्तान से बाहर भी मकबूल हुआ। इसके बाद ये जनूब में सिलोन तक और मशरक़ में बर्मा तक फैला। वहाँ से निकल कर जनूबी एशिया में बुद्ध मत ने अपने कदम जमाए और मलाया तक जा पहुँचा। फिर इसे अगले इलाके में दाखिल हुआ जिसे अब इंडोनेशिया कहा जाता है। शुमाली इलाके में भी बुद्ध मत के असरात से मुतासिर हुए। इसके बाद ये तब तक पहुंचा, फिर आगे शुमाल की तरफ अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया तक इसके पैरोकार फैलते चले गए। बुद्ध मत को चीन में भी पसंद किया गया और इसने वहाँ भी जगह बना ली। यहाँ से इसकी अगली मंजिल जापान और कोरिया में इसने अपने पैरोकार पैदा कर लिए। ताहम 500 के बाद बुद्ध मत हिंदुस्तान में तेज़ी से रोबा ज़वाल हुआ और फिर ये 1200 ईस्वी में ये समट कर बहुत मुख्तसर तबके तक महदूद रह गया।